आज मैं दोस्तों आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है तो वो 7 दिनों के अंदर आपको डिलीवर कर दिया जाता है। जैसा कि मेरे केस में हुआ था, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो 7 दिनों के अंदर हमारा क्रेडिट कार्ड मुझे डिलीवर हो गया था और उस क्रेडिट कार्ड को मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो इसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर होगा तभी आप इसके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब बेसिकली क्या है कि इसका एक वेबसाइट है जिसमें जा करके आपको अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होता है और उसके थ्रू ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल्स आपकी फैच कर लेता है और जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो क्रेडिट कार्ड आपके सामने अप्लाई करने के ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप मिलेनिया, स्विगी, मनी बैग ये सारे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा डाउन है तो फिर इसके नीचे जो क्रेडिट कार्ड आते हैं जैसे बिज़ग्रो हो गया, इसके अलावा और भी जो क्रेडिट कार्ड हैं तो उन क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा जिसमें आप सिंपली अपनी डिटेल्स को डाल करके इसके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना होता है कि पहले आपको अपनी कुछ डिटेल्स को डालना होता है और उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आपके सामने उन क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आ जाती है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक चीज डाल देना है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और साथ ही अगर आप अपना पैन नंबर डालना चाहते हैं तो पैन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर टिक करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। नीचे आकर के यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है और OTP डालने के बाद आप व्यू द बेस्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिन जिन क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो क्रेडिट कार्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे वहां पर मैंने अपना नंबर और पैन नंबर डाला था तो उससे हमारा रिकॉर्ड फेच कर लिया गया है और मुझको ये बैंक जो क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है उन क्रेडिट कार्ड को मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो इनका एक है बिज फर्स्ट वीजा क्रेडिट कार्ड, इसके बाद इनका एक है बिज ग्रो मास्टर क्रेडिट कार्ड और एक इनका है गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 क्रेडिट कार्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ और ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जाएंगे। बेसिकली ये मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आए हैं, इनके लिए मैं अप्लाई करके इनको ले सकता हूँ। आप जिस क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे उस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं। उनकी ज्वाइनिंग या रिन्यूअल फीस वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगी और यहीं से आप उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इन कार्ड को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कार्ड्स पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने उन कार्ड्स के सारे बेनिफिट्स वगैरह आ जाएंगे जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। उनके सारे बेनिफिट्स वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो जैसे मुझे बिज ग्रो मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली मैं गेट दिस कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इस पर टिक करेंगे और गेट दिस कार्ड पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में भेज दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी बाकी की डिटेल्स को डालना होगा। तो यहाँ पर जो आपका नेम वगैरह होता है वो ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाता है। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम डालना है। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या उनके डॉक्यूमेंट्स पर आपके फादर का नाम पड़ा हुआ है वही आप यहाँ पर नेम डालेंगे एज इट इज। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका नेम वगैरह दिख जाता है, पैन नंबर आपका दिख जाता है, लेकिन आपने अभी तक अपनी ईमेल आईडी नहीं डाली है। तो जिस ईमेल आईडी को आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से लिंक करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस दिख जाता है जो कि इनके रिकॉर्ड से फेच कर लिया जाता है। बेसिकली मेरा HDFC बैंक में खाता ओपन है तो उसी से हमारा यहाँ पर एड्रेस आ गया है। लेकिन अगर आपका खाता नहीं ओपन होगा तो जो भी आपके आधार पर एड्रेस होगा वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका एड्रेस आया है आप इसी एड्रेस पर अपना क्रेडिट कार्ड चाहते हैं या नहीं। बेसिकली आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको मिलेगा और फिजिकली आपको दिया जाएगा तो वो आपको इसी एड्रेस पर भेजा जाए या फिर किसी दूसरे एड्रेस पर भेजा जाए, यही आपसे पूछते हैं। तो अगर आप यस करेंगे तो इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा और अगर आप नो करेंगे तो आपको नीचे अलग से एड्रेस डालने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आप अपना दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं जिस एड्रेस पर आप इसको मंगाना चाहते हैं। तो मुझे इसी पर चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली इसको यस कर दूंगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको और भी बाकी की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यह डिटेल्स मैंने अभी डाली है और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना होता है। बेसिकली आपको अपनी जॉब वगैरह के बारे में बताना होता है।
तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कई सारे एम्प्लॉयमेंट टाइप आ जाएंगे, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर लेंगे कि आप करते क्या हैं। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया है। इसके बाद आपको नीचे आकर के कंपनी का बिजनेस नेम बताना होगा, मतलब जो कंपनी है उसका क्या नाम है या फिर जो आपका बिजनेस है उसका क्या नाम है। तो मेरे चैनल का नाम सिंपल टेकदीप है, तो मैं यहाँ पर मैंने टेकदीप डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है तो उसका नेम डाल सकते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। बेसिकली जब आप जॉब करेंगे तो उसके बारे में एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताना होगा कि आप यहाँ पर जॉब करते हैं। इसके बाद नीचे आकर के आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बताना होगा कि किस इंडस्ट्री में ये कंपनी है आपकी। तो जिस भी इंडस्ट्री में है वो आप बता देंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको मतलब जैसे आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो जब आप ऐप टाइप करेंगे तो फाइनेंस की सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, तो उन्हीं लिस्ट में से आपको कुछ चूज करना होता है, एक को चूज करना होता है। अगर आप यहाँ पर जैसे मेडिकल में काम करते हैं तो मेडिकल के बारे में आपको फिर बताना पड़ेगा, तो ये आपको अपने टाइप से इंडस्ट्री बताना होता है। इसके बाद आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना होगा कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है। इसमें भी सिंपल आप 2-3 वर्ड टाइप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट आ जाएगी और फिर उनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। बेसिकली जो आपकी कंपनी है या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें आप किस पोस्ट पर हैं, तो वो आपको बताना होगा। तो बेसिकली मेरा चैनल है तो मैं यहाँ पर फाउंडर डाल देता हूँ। इसके बाद आप नीचे आकर के अपने बारे में बताएंगे कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बेसिकली नॉर्मली आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको इस पर टिक करना है और सबमिट एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पैन कार्ड सेलेक्ट हो जाता है। सिंपल अब आपको क्या करना है कि प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने पैन कार्ड की फोटो या पीडीएफ को अपलोड करना है। फोटो या पीडीएफ का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। तो अपलोड करने के लिए आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चूज करेंगे कि कहाँ से आपको अपलोड करना है। तो मेरी गैलरी में उसकी पीडीएफ है तो मैं यहाँ से इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, तो आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाता है। बेसिकली जो आपने अभी एप्लीकेशन मतलब क्रेडिट कार्ड लेने का अप्लाई किया है, डाला है, भरा है, तो इसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरा HDFC बैंक में अकाउंट ओपन है, तो मेरे सामने आ रहा है कि आप इसको डेबिट कार्ड अपने मतलब जो आपको ATM कार्ड मिला है उससे और साथ ही नेट बैंकिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा तो उस केस में आपके सामने आधार OTP का ही ऑप्शन आएगा, तो आपको आधार OTP से ही इसको वेरीफाई कराना होगा। तो आप यहाँ पर आधार OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप मतलब ये सारा कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे आधार OTP से वेरीफाई करने के, एक आधार नंबर का और एक वर्चुअल ID नंबर का। बेसिकली अगर आप अपने आधार नंबर से डाल करके OTP मंगाना चाहते हैं या वर्चुअल ID नंबर से, तो ये पूछा जाता है। तो मैं आधार से चाहता हूं, तो मैंने आधार पर क्लिक किया आधार नंबर से और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, तो OTP डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल एंड जो आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आपको दिख जाता है और साथ ही आपको बताया जाता है कि जो आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस पर 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। मेरा तो पहले से ही अप्रूव था। इसी प्रकार अगर आपको भी कोई क्रेडिट कार्ड दिखता है तो वो भी आपको अप्रूव होगा और फिर जितने दिनों में यहाँ पर दिखा रहा है उतने दिनों में आपको वो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब जो भी आपको लिमिट मिलेगी ये सब आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव होने के बाद में मिलेगी। आपको मैसेज के द्वारा भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतनी आपको लिमिट मिलेगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आपको उसको एक्टिवेट एंड यूज भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।